हम अक्सर सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया, उसको सज़ा दे दी, उसको अपने आप में जुर्माना भरने के लिए कहा या उसको अपने आप में उस पद से, जिस पद पर वह है उस पद से उसको अपदस्थ कर दिया, उसको हटा दिया। न्यायालय की अवमानना आखिर है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजंस क्या हैं और किस तरीके से न्यायालय की अवमानना अभिव्यक्ति की आज़ादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इन मुद्दों पर अगर हम नज़र डालें तो हम जानते हैं कि हाल ही में एक केस आया था, कुछ वर्ष पहले ही। भारत के एक बेहद प्रसिद्ध वकील थे उच्चतम न्यायालय के, प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय की आलोचना कर दी, कुछ करप्शन के भी आरोप लगाए। इसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कर दिया, जिसके तहत उनको ये कहा गया या तो आप 1 रुपये भुगतान करिए या तो आपको जो बार काउंसिल की आपकी सदस्यता है उसको 3 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है पूरे देश में बेहद प्रचलित हो गया। लेकिन न्यायालय की अवमानना उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि जिला न्यायालयों तक में बेहद प्रचलित रहता है। आखिर ये है क्या? तो हम देखें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 है वो कहता है सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसी में अंतर्निहित है न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना 215 में भी हाई कोर्ट के लिए अंतर्निहित है और हाई कोर्ट को भी ये पावर दी गई है कि यदि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई आदेश है और कोई अधिकारी उसको लागू करने से मना करता है तो वो भी न्यायालय की अवमानना होगा। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में ये दिया गया है कि न्यायालय की अवमानना के तहत दंडित करना या जांच करना, उसके लिए 142 में प्रावधान किया गया है। हमें जानते हैं कि 142 में यह उल्लिखित है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी न्याय को लागू कराने के लिए कोई भी आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि ये मानना है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय लागू होता हुआ दिखना भी चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान में ही न्यायालय को यह विशेष अधिकार दिया गया है, जिसको हम न्यायिक सर्वोच्चता नहीं कहेंगे लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता कहेंगे, ताकि न्यायपालिका अपने आप में अपने प्रखर रूप में कार्य कर सके और न्याय को सुनिश्चित करा सके। लेकिन न्यायालय की अवमानना को हम किस रूप में परिभाषित करें? न्यायालय की अवमानना का दायरा क्या है? इसके तहत 1971 में एक्ट बना, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971। इसमें यह बताया गया कि कोई भी ऐसा कृत्य किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो राज्य का कोई अधिकारी हो या सामान्य व्यक्ति हो, जो न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध हो। न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध का आशय यह है कि न्यायालय पर या न्यायाधीशों पर आरोप लगाना कि किसी मामले में उन्होंने पैसा लिया है, वो भ्रष्टाचारी हैं, या उस मामले पर वो बायस्ड थे, उन्होंने जानबूझकर इस मामले पर ये फैसला दिया। तो ये माना जाएगा कि वो न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध है अपने आप में। उसके अधिकारों के प्रति अनादर करना, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय के जो राइट्स हैं किसी भी मामले पर निर्णय देने के कानून के तहत या संविधान के तहत, उसका अनादर करना या कर्तव्यों में बाधा लागू करना। हमें जानते हैं कि सरकार के 3 ऑर्गन हैं, 3 अंग हैं सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम विधि को लागू करना और न्यायपालिका का काम कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी विवाद हो, विधि की व्याख्या हो या उस विधि में कोई सज़ा का प्रावधान हो, तो यदि कोई मामला होता है तो उसमें न्यायपालिका उसमें सज़ा सुनाती है। तो जब न्यायपालिका सज़ा सुनाएगी तो उसको उस सज़ा को क्रियान्वित अंततः करेगी कार्यपालिका ही। अगर कार्यपालिका यानी कि कोई ना कोई अधिकारी होगा और न्यायपालिका ने कोई सज़ा सुनाई और वो अधिकारी ने क्रियान्वित नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि वो कर्तव्यों में बाधा है। 1971 के अधिनियम में ही न्यायालय की अवमानना को 2 रूपों में बांटा गया, एक सिविल और एक आपराधिक। सिविल ये है कि न्यायालय ने कोई निर्णय दिया किसी मामले पर, कोई आदेश दिया, कोई रिट जारी की, जो रिट हैं चाहे वो मैंडमस हो या कोई केओ वारंटो हो, कोई भी ऐसी रिट आदि हो, उसको जानबूझकर उसको लागू ना करना और उसकी अवहेलना करना, ये माना जाएगा कि सिविल मामला है और इसके तहत जनरली जुर्माना लगाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने उसको लागू नहीं किया। और कई बार जब होता है तो निचले स्तर के अधिकारी को डांटा जाता है, उनको डिमोट भी कर दिया जाता है। और आपराधिक जो अवमानना है उसके तहत होता है कि कोई व्यक्ति जो न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध कोई ऐसा लेख लिखता है और समानता कोई पब्लिक पर्सनालिटी, जिससे न्यायालय के विरुद्ध अविश्वास पैदा होता है और न्यायालय पर जो लोगों की आस्था है वो भंग होती है, तो माना जाता है कि वह आपराधिक किस्म की न्यायालय की अवमानना है। क्या नहीं है? अगर कोई व्यक्ति रिपोर्टर है और न्यायालय के किसी निर्णय पर पक्ष और विपक्ष में कोई तर्क रख रहा है और बेहद सटीक हैं और तार्किक हैं और तथ्यगत हैं, तो हम उसको न्यायालय की अवमानना नहीं मानेंगे। हो सकता है कि उसके हम विपक्ष में भी कोई तर्क रखें, तो विपक्ष में न्यायालय के
निर्णय के विपक्ष में कोई बात कहना अवमानना नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात कहना जो न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध हो तो वो अवमानना है। न्यायिक आदेश का तार्किक विश्लेषण अगर करे कोई तो भी वो अवमानना नहीं माना जाएगा। सज़ा क्या है अगर कोई अवमानना करता है? तो ये 1971 वाले कानून में है कि 6 महीने की सज़ा है, साधारण कारावास, कठोर कारावास नहीं, साधारण कारावास है, 2000 रुपये तक का जुर्माना। इसमें से कोई एक होगी या तो दोनों भी हो सकता है। हाई कोर्ट को या अधिकारी के अधीनस्थ न्यायालय के लिए दंडित करने का अधिकार है, कोई न्यायालय को अवमानना कर रहा है। अक्सर ये प्रश्न उठता है कि न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अक्सर अभिव्यक्ति की आज़ादी के पुरजोर समर्थक रहे हैं, लोगों के मूल अधिकार के संरक्षक रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि भारतीय संविधान में गरिमापूर्ण जीवन का अर्थ ही है अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न मुद्दों पर अपनी अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, जो भी उनको बोलना हो वो बोल सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 19(1) में ये तो कहा गया, लेकिन अनुच्छेद 19(2) में एक युक्त निर्बंधन लगाया गया है और कहा गया है कि न्यायालय के विरुद्ध कोई भी अपमानजनक बातें नहीं की जाएगी और न्यायालय की अवमानना नहीं की जाएगी। तो अनुच्छेद 19(2) में न्यायालय की अवमानना के विरुद्ध अपने आप में प्रतिबंध भी लगाया गया है। लेकिन अवमानना और न्यायालय की आलोचना के मध्य एक बेहद बारीक रेखा है। कई बार व्यक्ति न्यायालय की आलोचना कर रहा होता है और न्यायालय उसे अपने विरुद्ध अवमानना मान लेता है। ये एक लकीर है जिसको बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, व्याख्यायित करने की ज़रूरत है। हमें यह तो ध्यान देना पड़ेगा कि हम न्यायालय की आलोचना अक्सर करते हैं कि न्यायालय अक्सर क्या इतना अब भी टॉलरेबल नहीं है, इतना असहिष्णु है कि उसकी आलोचना कर देने को ही वो न्यायालय की अवमानना मानेगा। क्या सिर्फ लोकतंत्र का मतलब नेताओं की आलोचना या विधायिका या कार्यपालिका की आलोचना ही है? क्या न्यायपालिका सरकार का अंग नहीं है और न्यायपालिका में अक्सर ये केसेस आते रहे हैं भ्रष्टाचार के हों या न्यायाधीशों के ऐसे वक्तव्यों के रहे हों और निर्णयों में हेराफेरी के भी मामले आते रहे हैं? तो क्या न्यायालय की आलोचना ही अवमानना हो गई? लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा कि आखिर क्या ऐसी बात है जिससे संविधान में न्यायालय की अवमानना का प्रावधान रखा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय देखिए सरकार के अन्य अंग विधायिका और कार्यपालिका की तरह नहीं है। न्यायालय बेहद संवेदनशील अंग है, अन्य अंगों से इसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि न्यायालय पर लोगों की आस्था होती है। जिस देश में न्यायालय पर लोगों की आस्था नहीं है वहाँ अपने आप में अनाचार होगा, वहाँ लोग खुद न्याय करने लगेंगे और न्याय व्यवस्था में अविश्वास का परिणाम ये होता है कि वहाँ कई बार गृहयुद्ध तक की स्थिति हो जाती है क्योंकि लोग सड़कों पर ही न्याय करने लगते हैं, अपने स्तर पर ही न्याय करने लगते हैं। इसलिए न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि न्यायालय की अवमानना न की जाए ताकि लोगों में प्रचार प्रसार ना हो कि न्यायालय के विरुद्ध लोगों की आस्था बन जाए।